क्या जंग के बीच ईरान ने कर लिया परमाणु परीक्षण? ईरान में 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके, क्या है इसका कनेक्शन? और इसी बीच IRGC का बड़ा धमाका। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस का मेन कमांड बिल्डिंग और हेडक्वार्टर पूरी तरह कर दिया नष्ट। और सबसे बड़ी खबर, कतर और सऊदी अरब ने पकड़ा इजरायली मोसाद का जासूस। अमेरिकी पत्रकार बोले बम धमाका करने का था प्लान, ईरान को बदनाम करने की साजिश फेल। और इसी के साथ लेबनानी हिजबुल्लाह का इजरायली रमत डेविड एयरबेस पर ड्रोन अटैक। वहीं सिर्फ एक दिन में 7 दुश्मन ड्रोन को ईरान ने मार गिराया। तो जानते हैं सभी खबर विस्तार से। दोस्तों, अमेरिका इजरायल से जंग के बीच ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। ये भूकंप ईरान के गराश इलाके में आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने कहा है कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.3 थी। USGS ने कहा कि भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। गराश ईरान के फारस प्रांत में स्थित एक शहर है। ये गराश काउंटी का मुख्यालय है और दक्षिणी ईरान में लारिस्तान क्षेत्र के हिस्से में आता है। दरअसल ईरान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपीय सक्रिय देशों में से एक है। हालांकि युद्ध के बीच आए इस भूकंप को एक्सपर्ट शक की नजरों से देख रहे हैं। माना जाता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत का प्रदर्शन करने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। जंग की स्थिति इस भूकंप को और भी संदेहपूर्ण बना देती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट में 4.5 रिएक्टर स्केल से ऊपर की तीव्रता का भूकंप पैदा होता है। बता दें कि ईरान ने कई बार कहा है कि वो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। और अब तो सुप्रीम लीडर खामेनी का फतवा भी खत्म हो गया है। ईरान पहले ही खतरनाक रूप से न्यूक्लियर बम के फिनिश लाइन के बहुत करीब है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की फरवरी 2026 की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार हाल के मिलिट्री टकराव से पहले ईरान के पास लगभग 440.9 किलोग्राम यूरेनियम था, जो 60% शुद्धता तक एनरिच था। वहीं दूसरी ओर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 4 की 14वीं लहर में बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस के मुख्य कमांड भवन और मुख्यालय को तबाह कर दिया है। IRGC ने कहा कि उसकी नौसेना ने आज तड़के बहरीन के शेख ईसा इलाके में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया। बयान के मुताबिक इस हमले में 20 ड्रोन और 3 मिसाइलें दागी गई। दावा किया गया है कि मुख्य कमांड बिल्डिंग और हेडक्वार्टर नष्ट हो गए और ईंधन डिपो में आग लग गई, जिससे दूर तक धुआं और लपटें दिखी। इससे पहले मंगलवार को ही ट्रू प्रोमिस 4 की 13वीं लहर के तहत IRGC की ड्रोन यूनिट ने कुवैत के आरिफ जान एयरफील्ड स्थित अमेरिकी मरीन बेस को निशाना बनाने का दावा किया था। IRGC ने अपने बयान में कड़ा संदेश देते हुए कहा कि दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि उसके आराम के दिन खत्म हो चुके हैं और उसे अब कहीं भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। साथ ही ये भी कहा कि वो जुल्म और जायरिज्म के खिलाफ अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक उसका अंत नहीं हो जाता। गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले शुरू होने के बाद से IRGC क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायल से जुड़े ठिकानों पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना साफ है कि हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला तेज होता जा रहा है और हालात लगातार और ज्यादा गंभीर बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआत में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर तो बहुत आसानी से हमला कर दिया और उसे लग रहा था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी बेस को एक साथ निशाना बनाना अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ा हो गया है, क्योंकि एक जगह तो कोई भी संभाल सकता है, चौतरफा संभालना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो देश कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और खबर यह भी है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। वहीं इसी बीच ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने इजरायल की 7 ड्रोन मार गिराई है। सेना के बयान के मुताबिक उसके नौसेना ने इलाके में और इजरायल के अंदर दुश्मन के जहाजों और ठिकानों को जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से निशाना बनाया।
आज अलग अलग इलाकों में इजराइल के 7 ड्रोन गिराए गए, जिनमें हरमेस 900, हेरोन और MQ-9 रेपर जैसे मॉडल शामिल बताया गया। इसके अलावा कतर में स्थित अल उदीद एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का भी दावा किया गया। इसी के साथ दोस्तों अब जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो काफी चौंकाने वाली है। दरअसल अमेरिका के चर्चित कंजर्वेटिव मीडिया पर्सनैलिटी टकर कार्लसन ने दावा किया है कि सऊदी अरब और कतर की सुरक्षा एजेंसियों ने अपने अपने देशों में काम कर रहे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के कई एजेंटों को गिरफ्तार किया है। कार्लसन के मुताबिक ये एजेंट कथित तौर पर फॉल्स फ्लैग बम धमाकों की योजना बना रहे थे ताकि खाड़ी देशों में अस्थिरता फैलाई जा सके और ईरान के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। उन्होंने अपने शो में कहा, ये सिर्फ जासूस नहीं थे बल्कि ऐसे लोग थे जिन्हें असली बम धमाके करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि रियाद और दोहा की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर इन ऑपरेशनों को नाकाम किया। कार्लसन ने इसे क्षेत्रीय राजनीति में टर्निंग पॉइंट बताया और कहा कि खाड़ी देश अब इजरायली खुफिया गतिविधियों के खिलाफ ज्यादा सख्त रुख अपना रहे हैं। हालांकि इन दावों की अब तक किसी स्वतंत्र या आधिकारिक सोर्स से पुष्टि नहीं हुई। इस बीच सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने अपने रस तनूरा रिफाइनरी को एहतियातन बंद कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक ये कदम ईरानी ड्रोन हमले के बाद उठाया गया। अधिकारियों ने कहा कि हालात कंट्रोल में है। इस बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी रियाद पर भी ड्रोन से हमला हुआ। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 ड्रोन इमारत से टकरा गए जिससे मामूली आग और हल्का नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिकी दूतावास ने रियाद, जेद्दा और तेहरान में अपने मिशनों के लिए शेल्टर इन प्लेस अलर्ट जारी किया। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें, भीड़ भाड़ से बचें और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। ये सब उस समय हो रहा है जब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ईरान की तरफ से भी मिसाइल और ड्रोन हमले जारी है जिनका निशाना इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों लेबनान में मौजूद संगठन हिजबुल्लाह ने मंगलवार तड़के ऐलान किया कि उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। संगठन ने कहा कि ये कार्रवाई लेबनान पर जारी इजरायली हमलों के जवाब में की गई। 3 मार्च 2026 को जारी बयान में हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया कि इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर समेत दर्जनों लेबनानी शहरों और कस्बों को निशाना बनाया, जिससे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौत हुई, नागरिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा और हजारों लोग बेघर हुए। हिजबुल्लाह के मुताबिक सुबह 5 बजे उसने अटैक ड्रोन का झुंड भेजकर उत्तरी इजराइल में स्थित रमत डेविड एयरबेस के रडार सिस्टम और कंट्रोल रूम को निशाना बनाया। संगठन का कहना है कि उसका हमला केवल सैन्य ठिकानों पर था, जबकि इजराइल नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने पहले भी कहा था कि पिछले 15 महीनों से जारी इजरायली कार्रवाई बिना जवाब के नहीं रह सकती। संगठन ने अपने बयान में कहा कि कूटनीतिक और राजनीतिक कोशिशों के बावजूद हमले नहीं रुके, इसलिए जवाब देना वैध और रक्षात्मक अधिकार है। लेबनानी सरकार की आपदा प्रबंधन इकाई के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 52 नागरिक मारे गए और 154 घायल हुए हैं, जबकि लगभग 28,500 लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।